तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और इन ये वर्क किस तरह से करते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या? तो द मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, यानी कि वो मटेरियल जो कि किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो या रिपल हो ड्यू टू द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी कि इस तरह के कोई मटेरियल जो जिनके ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो मैग्नेट के साथ हमारे जो हमारा कोई भी परमानेंट मैग्नेट होता है, उसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपल हो रहे हैं। यानी कि वो उसके उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो उन मटेरियल्स को जो इस तरह की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कि वो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और हमने ये देखा कि इन मटेरियल्स के ऊपर फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म लगती है। तो मैग्नेटिज्म फोर्स क्या होती है बेसिकली? मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दोनों टाइप की हो सकती है, दैट एक्ट्स ऑन मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट। यानी कि वो फोर्स जब जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल हम अट्रैक्ट हो सकता है मैग्नेट की तरफ या रिपेल हो सकता है, उस फोर्स को या उस फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर वायर, वुडन रूलर, और उसके बाद एक हम प्लास्टिक कॉम ले लेते हैं, और उसके साथ हम एक आयरन नेल ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अपना एक परमानेंट मैग्नेट लेते हैं और बारी-बारी इन सारे मटेरियल्स को अपने मैग्नेट के साथ रख के देखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव होते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपनी कॉपर वायर को अपने परमानेंट मैग्नेट की तरफ लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये इसके साथ जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया या इसके करीब आया, तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जिसकी वजह से ये इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो चूंकि हमारे कॉपर वायर के ऊपर मैग्नेट के साथ कॉन्टैक्ट आने में एक फोर्स लग गई है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारी जो कॉपर वायर है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, हम अपने वुडन रूलर को भी अपने मैग्नेट की तरफ लेके आते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम इसके पास इसको इसके करीब भी लेके आ रहे हैं या दूर भी लेके जा रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके की या किसी भी तरह की फोर्स हम इसके ऊपर फील ही नहीं कर पा रहे। हम देख ही नहीं सकते कि इसके साथ कोई कॉन्टैक्ट में आने के बाद किसी तरह की इस पे कोई फोर्स लग रही है। तो यानी कि हम कहेंगे कि ये हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है जिसके ऊपर कोई फोर्स हम फील कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी प्लास्टिक को हमको भी इसी तरह इसके पास लेके आते हैं और हम दोबारा से यही एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है या कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स है वो हम फील नहीं कर पा रहे। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी जो आयरन नेल है इसको जब हम अपने मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो हम फील करेंगे कि ये भी अपने हमारे जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि हमारी कॉपर वायर हुई। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो मटेरियल हमारे मैग्नेट के साथ कांटेक्ट आने में अट्रैक्ट हुए या उन पे कोई हमने फोर्स फील की, तो उनको हमने कहा कि ये हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और जिनके ऊपर हमने कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन फील की, तो उन्हें हम कहेंगे कि हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक शीट ऑफ पेपर लेते हैं, उसके ऊपर हम कुछ आयरन के छोटे-छोटे पीसेस जो हैं वो हम उसके ऊपर रख देते हैं इसके ऊपर। और अब फिर हम एक क्या करते हैं, हम एक बार मैग्नेट लेते हैं। हम जैसे ही इस बार मैग्नेट को पेपर के नीचे से मूव करेंगे, यानी कि जो हमारे आयरन के जो पीसेस हैं वो पेपर के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन जब हम अपने बार मैग्नेट को पेपर के नीचे से गुजारेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे आयरन के पीसेस हैं ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये हमारे मैग्नेट के साथ-साथ मूव कर रहे हैं, हमारे मैग्नेट का पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये भी बातें कंक्लूड करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये अगर हमारे मैग्नेट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में भी आएँ और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में भी आएँ, ये दोनों केसेस में हमारे मैग्नेट के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो किसी भी केस में अगर मौजूद हों, तो वो हमारे मैग्नेट के साथ, यानी कि मैग्नेट के करीब आने में वो कोई ना कोई उसके ऊपर फोर्स फील होती है। अगर तो वो फोर्स फील होती है, या चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स है। अगर वो कोई भी फोर्स या कोई भी मूवमेंट हमें जाहिर नहीं कर रहे, तो हम उन्हें कहेंगे कि हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल।